नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ अनईपी बीए तृतीय सेमेस्टर के संस्कृत विषय के छात्र छात्राओं का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जिसको आप सिलेबस कहते हैं उसे 5 यूनिटों में विभक्त किया गया है। तो आप देखें तो आपका ईयर सेकेंड है, सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर है, पेपर ओनली 1 होता है। तो एक ही पेपर होता है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इस पेपर का नाम है काव्य भारतीय संस्कृति एवं व्याकरण। जो बीए तृतीय सेमेस्टर में के छात्र छात्राएं हैं संस्कृत विषय से, उनके विषय पेपर का नाम है, पेपर है काव्य भारतीय संस्कृति एवं व्याकरण। तो इसको हमने 5 यूनिटों में विभक्त किया है। तो 25 मार्क्स का इंटरनल यानी कि असाइनमेंट होता है, 75 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है अर्थात पेपर होता है, कुल 100 नंबर का होता है। ये आपने प्रथम द्वितीय तृतीय सेमेस्टर में जान लिया होगा। 25 का असाइनमेंट, 75 का पेपर। तो देखते हैं 5 यूनिट इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये देखना है कि 5 यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 इन्हीं पर आपको अध्ययन करना है। और आपको लगभग 1 महीने में या 20-25 दिनों में ये यूनिट अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अब आइए देखते हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में क्या पढ़ना है? किरातार्जुनीयम भारवी प्रथम सर्ग 1 से 50 श्लोक पर्यंत। एक किरातार्जुनीयम किताब है, भारवी जी ने लिखी है। प्रथम इसमें 18 सर्ग हैं, प्रथम सर्ग ही पढ़ना है आपको। इसमें भी 50 श्लोक तक, 50 श्लोक भी नहीं है, 46-47 श्लोक हैं इसमें। तो आपको किरातार्जुनीयम के का प्रथम सर्ग पढ़ना है। यूनिट 1 में किरातार्जुनीयम किताब लगेगी आपकी, भारवी ने लिखी है। तो इसमें इसके अंतर्गत आपको महाकाव्य का परिचय भी मिलेगा, कवि भारवी का परिचय भी मिलेगा, श्लोकों की व्याख्या करेंगे आप और टिप्पणी भी करेंगे, समीक्षात्मक प्रश्न भी आएगा। जो 10 नंबर का लॉन्ग प्रश्न कहते हैं, वहां से ये भी आपको इस प्रश्न की तैयारी करनी पड़ेगी किरातार्जुनीयम से। उम्मीद करता हूं यूनिट नंबर 1 समझ गए होंगे। किरातार्जुनीयम किताब है, भारवी की लिखी गई है। 18 सर्ग हैं लेकिन प्रथम सर्ग पढ़ना है, 50 श्लोक तक पढ़ना है। 50 से कम है, 46-47 श्लोक हैं इस प्रथम सर्ग में। क्लियर है? तो आपको क्या करना है? अतिशीघ्र पहले किरातार्जुनीयम की किताब ले लेनी है। नहीं है तो आप लिख करके छुट्टियों का अच्छा प्रयोग करके लिख करके 46-47 श्लोकों को लिख करके उनका भावार्थ समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर 1 क्लियर है। दूसरा है यूनिट नंबर 2 शिवराज विजय। शिवराज विजय की किताब है, अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखी है। तो प्रथम विराम पढ़ना है इसका। तो शिवराज विजय की किताब लेंगे, गद्यांश रूप में लिखा गया है, अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा है। प्रथम विराम ही पढ़ेंगे। इसका ग्रंथ परिचय मिलेगा आपको, कवि का परिचय, व्याख्या, टिप्पणी एवं समीक्षात्मक प्रश्न यहां से भी आएगा। कहने का मतलब लॉन्ग प्रश्न किरातार्जुनीयम से भी आएगा, लॉन्ग प्रश्न शिवराज विजय से भी आएगा। तो कहने का मतलब अब आपको किरातार्जुनीयम के बाद दूसरी किताब कौन सी लेनी है? शिवराज विजय की किताब लेनी है। यूनिट नंबर 3 में देखेंगे भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति, कुछ बच्चों ने भारतीय संस्कृति वाला पेपर भी दिया था, उसमें देखिएगा ये देखिएगा भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। तो आपको ये खुद तैयार करना चाहिए। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, पंच महायज्ञ, 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं? लॉन्ग प्रश्न तैयार करना पड़ेगा। 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं? संस्कार, 16 संस्कार कौन कौन से हैं? पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या क्या हैं? वर्णाश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, ग्रस्त, ब्रह्मचर्य ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चीजों के बारे में आपको अध्ययन करना है। यूनिट नंबर 3 भारतीय संस्कृति, इसका 5 महायज्ञ, 16 संस्कार, 4 पुरुषार्थ चतुष्टय और वर्णाश्रम व्यवस्था, ये है यूनिट 3 में। अब यूनिट 4 में देखिएगा, यूनिट 4 में संधि प्रकरण है। अब संधि
तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं और विसर्ग संधि। तो तीन संधियों का पूरा ज्ञान आपको यहाँ पर लेना है। जितनी भी संधियों को बारीकी से आपको यूनिट नंबर 4 में समझना है। अब देखिएगा यूनिट नंबर 5 में क्या है, कारक प्रकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी से। तो कारक प्रकरण जो आपने कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की रे री अधिकरण मैं या पर संबोधन हे भोरे, ये सुना होगा, ये पढ़ा होगा। तो इन्हीं कारकों के यहाँ पर सूत्र चलेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तो यूनिट नंबर 5 ये हो गए। 5 यूनिट आपने पढ़ने हैं क्रमशः। बहुत जल्दी इन 5 यूनिटों को समझना है प्रत्येक के विषय में। किरातार्जुनीयम को 17 लेक्चर में आपने पढ़ना है। शिवराज विजय को 16 लेक्चर में आपने पढ़ना है। भारतीय संस्कृति को 10 लेक्चर में आपने पढ़ना है। संधियों को 15 लेक्चर में आपने पढ़ना है और कारक को 12 लेक्चर में आपने पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे पाठ्यक्रम इस प्रकार से है। किरातार्जुनीयम की किताब लेनी है, शिवराज विजय की किताब लेनी है, भारतीय संस्कृति की किताब लेनी है। संस्कृति, भारतीय संस्कृत नहीं है, भारतीय संस्कृति संधि किताब लेनी है। संधि की कोई भी किताब ले सकते हैं आप। तो कारक प्रकरण की किताब लेनी है, कारक प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी लेना है। तो तब जाकर के आप इतनी तैयारी करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सिलेबस को समझ गए होंगे। 75 नंबर का पेपर होगा, असाइनमेंट 25 नंबर का होगा। पेपर का नाम है काव्य भारतीय संस्कृति एवं व्याकरण। अगर आप पाठ्यक्रम को समझ गए हैं तो यस जरूर लिखेंगे, अगर नहीं समझे हैं नो जरूर लिखेंगे। यस या नो कमेंट जरूर करेंगे, तो तभी जाकर के आप आगे को पढ़ पाएंगे। तो पुनः एक बार सेमेस्टर तृतीय, पेपर का नाम काव्य भारतीय संस्कृति एवं व्याकरण, 25 नंबर का असाइनमेंट, 75 नंबर का पेपर, टोटल 100 नंबर का। 5 यूनिटों में विभक्त किया गया है। यूनिट 1 में किरातार्जुनीयम पढ़ना है, यूनिट 2 में शिवराज विजय पढ़ना है, यूनिट 3 में भारतीय संस्कृति पढ़ना है। उसके अंतर्गत 5 महायज्ञ पढ़ोगे, संस्कार पढ़ोगे, पुरुषार्थ चतुष्टय पढ़ोगे, वर्णाश्रम व्यवस्था पढ़ोगे। यूनिट 4 में संधि पढ़ना है। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है, सारी चीजें यहाँ पर संधि प्रकरण में यूनिट 4 में पढ़ेंगे। और यूनिट 5 में कारक प्रकरण पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। उम्मीद करता हूं कम से कम आज से आप प्रतिदिन 2, 4, 5 घंटे किताब पढ़ करके इन 5 यूनिटों को अतिशीघ्र समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे यस या नो। अगर कोई सवाल है तो वो भी करेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। सिलेबस पाठ्यक्रम समझ में नहीं आया, कोई प्रश्न पूछना है इस पाठ्यक्रम से संबंधित तो जरूर कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे या ग्रुप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं।